देवर्षि नारद जी जाकर के अम्बा पार्वती जी के चरणों में गिरे, पूछा मां सकुशल तो है ना? अम्बा पार्वती जी ने कहा कि मैं पूर्ण कुशल हूं। नारद जी ने कहा वो भी कपट पूर्ण। आप कपट कैसे? अरे जिसका पति ही अपनी पत्नी से कपट करता हो, उस नारी का जीवन सुखी कैसे हो सकता है? अम्बा पार्वती जी ने कहा मेरे भोले बाबा तो मुझसे कभी कपट करते ही नहीं है। अच्छा तो ये बताया कभी भोले बाबा ने कि मैं मुंडों की माला क्यों पहनता हूं? कहा ये तो कभी तो नहीं बताया। कहा इसी में तो सारा रहस्य भरा हुआ है। इतना कह करके देवर्षि नारद जी महाराज गोविंदाय नमो नमः चले गए। भोले बाबा जब लौट करके आए तो अम्बा पार्वती जी तो पीछे फिरी बैठी। पूछा जय जय देवी क्या हो गया? कहा मुझसे बातें मत करना, आज मैंने जाना है कि तुम इतनी कपटी हो। अब मैंने क्या कर दिया? मैंने किया क्या है? का आज तक कभी ये बतलाया कि मैं मुंडों की माला क्यों पहनता हूं? अरे देवी कभी पूछा नहीं तो मैंने बताया नहीं। और देखो ये मुंड किसी और के नहीं है, तुम्हारे ही हैं देवी। जब तुम्हारा शरीर छूटा तब तुम्हारे मुंडों को मैंने माले में पिरोया है। इसीलिए लोग मुझे रुंडमाली भी कहते हैं। अम्बा पार्वती जी ने कहा अच्छा मैं तो मरण धर्मा बनी रही और आप अविनाशी बने रहे। ये तो सबसे बड़ा कपट। भोले बाबा ने कहा मैंने अमर कथा का पान किया है और तुमने अमर कथा का पान किया नहीं है। क्योंकि कभी तुमने अमर कथा के विषय में पूछा नहीं और मैंने सुनाया नहीं। अगर तुम्हें अमर कथा पान करनी है तो चलो सीधे अमरनाथ की गुफा में। भोले बाबा चल पड़े। अम्बा पार्वती जी भी पहुंच गई गुफा के अंदर। कहा देवी हम अमर कथा तो सुनाएंगे पर एक शर्त है, आपको होंकार जरूर भरना होगा। भोले बाबा कथा कहना प्रारंभ कर दिए।